Let us complete this chapter. We will take question number 10. Which of the following plants have you seen? Of those that you have seen, which ones have flowers? Which of the following plants have you seen? नीचे लिखे जो प्लांट्स हैं इनमें से आपने कौन कौन से देखे हैं? ऑफ दोज दैट यू हैव सीन विच वन हैव फ्लावर्स, और जो तुमने देखे हैं उनमें से फूल किस किस में आते हैं? ग्रास, मेजे, बीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पीपल, शीशम, बैनियन, बरगद, मैंगो, जामुन, गुआवा, अमरूद, पोमग्रांट, पपाया, बनाना, लेमन, सुगरकेन, पोटैटो, ग्राउंडनट. तो ग्राउंडनट मतलब मूंगफली. द गिवन एग्जाम्पल्स आर flowering plants, but in some plants such as tulsi and people, sugarcane etc. the flowers are not visible. तो ये सारे के सारे जो अभी प्लांट ऊपर लिखे गए हैं ये सभी के सभी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनमें फूल आते हैं. लेकिन कुछ जो है जैसे तुलसी है, पीपल है या गन्ना है, इनमें जो फूल आते हैं वो विजिबल नहीं होते, दिखाई नहीं देते. दे आर सो स्मॉल दैट दे कांट बी सीन विद नेक्ड आईज. इनके फूल इतने छोटे होते हैं कि हम नंगी आंखों से उन्हें नहीं देख सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द पार्ट ऑफ प्लांट्स विच प्रोड्यूसेस फूड. नेम दिस प्रोसेस. अब उन प्लांट्स के पार्ट बताने हैं जो भोजन देते हैं और इस प्रक्रिया का नाम भी बताना है. द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रिपेयर्स फूड इज द लीफ. जो पत्ता जो होता है वो भोजन तैयार करता है. लीव्स ऑफ ए प्लांट प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो सूर्य की रोशनी में वो अपना भोजन बनाते हैं. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय यूटिलाइजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और जड़ें पानी और मिनरल लेती हैं और ऊपर से जो पत्ते ही हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं वायुमंडल से. इन दिस प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, ये बोलते हैं. नेक्स्ट है. In which part of flower you are likely to find the ovary. ओवेरी कौन से पार्ट में पाई जाती है? आंसर. पिस्टिल इज द पार्ट ऑफ फ्लोर दैट कंटेन्स द ओवेरी. तो जो पिस्टिल है उसमें ओवेरी मिलती है. देखो हमने बताया ना स्टेमन्स एंड पिस्टिल. तो स्टेमन्स तो होता है मेल पार्ट और पिस्टिल होता है फीमेल पार्ट. तो फीमेल पार्ट में जैसे तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी. इसको वैसे बोलते हैं वर्तिकाग्र. ये वर्तिका है बीच का हिस्सा और यहाँ पे ओवेरी होती है. तो ये फ्लावर का पार्ट है. पिस्टिल जो कि स्त्री के सदृश को बोल सकते हैं हम, फीमेल पार्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है इसमें. नेम टू फ्लावर्स ईच विद ज्वाइंट एंड सेपरेटेड सेपल्स. तो जिसके जो डंठल होते हैं ना सेपल्स, वो ज्वाइंट किसमें है और सेपरेटेड किसमें है? फ्लावर्स विद ज्वाइंट सेपल्स आर पेरिविंकल, सदाबहार एंड हिबिस्कस, चाइना रोज. इनके जो सेपल्स हैं ज्वाइन होते हैं. फ्लावर्स विद सेपरेटेड सेपल्स आर रोज एंड मैंगोलिया. इनके जो पिस्टिल है ना सेपल्स हैं वो अलग अलग होते हैं. जो उसके डंठल होता है हरे रंग का वो जुड़ा हुआ नहीं होता, वो जब खिलता है ना तो सब अलग अलग हो जाता. तो ये आपका पार्ट था क्वेश्चन का, क्वेश्चन पार्ट लेसन 7 के. और अगले हम लेते हैं लेसन 8 के. तो मैं आज थोड़ा सा काम इसी में करा देता हूं लेसन 8 का, और उसके बाद हम चैप्टर को पढ़ेंगे. एक दो क्वेश्चन मैं करा देता हूं, उसके बाद हम चैप्टर को पढ़ेंगे. इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. ज्वाइंट ऑफ बोन्स हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी. यानी जो हमारे हड्डियों के जोड़ होते हैं ना वो हमारे मूवमेंट में काम आते हैं. चलने फिरने में, हाथ हिलाना, गर्दन हिलाना, चलना, पैर हिलाना, ये सभी मूवमेंट होता है. ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेजेस फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ द बॉडी. तो जो बोन्स होती हैं हड्डियां और जो कार्टिलेजेस हैं जो जोड़ में हड्डियों के साथ साथ जो और पदार्थ होते हैं ना जो उनको घुमाने में और हिलाने में मदद करते हैं. जैसे हमारा जो
एंकल है, इसके अंदर बाल आ जाते हैं बीच में, जिसके ऊपर से वो घूमने लगते हैं, तो वो स्केलेटन हो जाता है, आपका अस्थि तंत्र हो जाता है पूरा स्केलेटन। द बोन्स एट द एल्बो आर ज्वाइंट बाय ए हिंग ज्वाइंट। जो एल्बो का ज्वाइंट है ना, उसको बोलते हैं हिंग ज्वाइंट, कोनी में जो हमारा जोड़ चलता है। अब वो हम पढ़ेंगे, मैं ये तो वैसे बता रहा हूँ कि लगातार में था ना, वो थोड़े क्वेश्चन थे। अभी हम कल जो इसका पार्ट दोबारा से पढ़ेंगे 8th क्वेश्चन, और उसके बाद हम देखेंगे द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैंक पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। एक मिनट। द कंट्रैक्शन ऑफ ब्लैंक पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट, यानी जब मूवमेंट होता है तो जो बोन्स हैं, हड्डियां, उनको खिंचाव बनता है, तो वो मसल बनाते हैं हमारे, उसको खिंचाव में ले लेते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेट ट्रू फॉल्स। मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम, यानी सभी जो एनिमल्स हैं उनका मूवमेंट होता है वो एक समान होता है, ये गलत है। कार्टिलेजेस आर हार्डर देन बोन्स, तो जो कार्टिलेज हैं वो बोन्स से ज्यादा सख्त होती हैं, कठोर होती हैं, ये भी फॉल्स है। फिंगर बोन्स डोंट हैव ज्वाइंट, उंगलियों में ज्वाइंट नहीं होती, ये भी गलत है, क्योंकि उंगलियों तो हम मोड़ सकते हैं। दी फोर आर्म हैज टू बोन्स, ये ट्रू है। जो आगे की फोर आर्म, इसमें दो हड्डियां होती हैं साथ में चलती हुई पैरेलल। कॉकरोचीज हैव एन आउटर स्केलेटन, तो ये भी ठीक है, कॉकरोची में आउटर स्केलेटन होता है। कभी आपने देखा हो कॉकरोच अगर मर जाए ना, तो उसमें 1-2 दिन के बाद अगर वो पड़ा है तो उसमें धागे सी संरचना रह जाती है, बाकी सब खत्म हो जाता है, तो वो उसकी स्केलेटन ही है। नेक्स्ट है कॉलम मैच है अपर जा, कॉलम 1 में है फिशेज, रिब्स, स्नेल, कॉकरोच हैव फाइन फिन्स ऑन द बॉडी, हैज एन आउटर स्केलेटन, कैन फ्लाई इन द एयर, इज एन इमूवेबल ज्वाइंट, प्रोटेक्ट द हार्ट, शोज वेरी स्लो मूवमेंट, हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो ये हमने बनाना है अपर जा इज एन इमूवेबल ज्वाइंट, जो हमारा ऊपर वाला जबड़ा है ना, ये इमूवेबल, ये नहीं होता, नीचे वाला जबड़ा हिलता है। फिशेज हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है, जो जैसे हवाई जहाज बनती है ना, आगे से नुकीली होती है, इस प्रकार की बॉडी को स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। हैव फिन्स ऑन द बॉडी, और इसके जो शरीर है उसके ऊपर वो फिन्स होते हैं, जो उसके पंख, जैसे पंख होते हैं ना पक्षियों में, थोड़े थोड़े झड़ते हैं, उस टाइप के होते हैं। रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट, रिब्स होती है जो पसलियां होती हैं हमारी, वो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती हैं। स्नेल शोज वेरी स्लो मूवमेंट, एंड कॉकरोच हैज एन आउटर स्केलेटन, तो कॉकरोच में आउटर स्केलेटन होता है। आंसर द फॉलोइंग, अब इसमें आंसर देना है। व्हाट इज ए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ये 3 क्वेश्चन है, इसके बाद हो ही जाएगा पूरा, फिर मैं हम कल से चैप्टर ही पढ़ाएंगे। द बॉल्स एंड सॉकेट ज्वाइंट इज ए मूवेबल ज्वाइंट, ये मूव करता है। बाल्स और सॉकेट, जैसे मैंने बताया आपका जो घुटना है उसमें बाल्स और सॉकेट दोनों चीज होती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए बोन दैट इज ए राउंड हेड, इसमें हड्डी होती है, जो उसका हेड जो है वो किनारा जो है वो गोल होता है। विच फिट्स इनटू कप लाइक डिप्रेशन ऑफ अनदर बोन, और जो दूसरी बोन में कप की तरह होता है उसके अंदर फिट हो जाती है। दिस हैज द बोन टू रोटेट फ्रीली, इसके कारण जो हड्डी है वो फ्रीली रोटेट करती है। एग्जाम्पल ऑफ सच ज्वाइंट्स आर हिप एंड शोल्डर ज्वाइंट्स, तो जो हिप है हमारा, ये जो कुल्ले की हड्डी होती है, और जो हमारे कंधे की है। सेकंड, विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल, मैंडिबल बोन विच फॉर्म द लोअर जा इज द ओनली स्कल बोन दैट इज मूवेबल, तो जो हमारा निचला जबड़ा है ना उसकी जो हड्डी है वो मूवेबल है। लास्ट है वाई कैन आवर एल्बो नोट मूव बैकवर्ड, हमारी जो कोहनी है वो पीछे की तरफ नहीं मुड़ती, आगे की तरफ मुड़ती है। द एल्बो हैज ए हिंग ज्वाइंट, इसमें हिंग ज्वाइंट होता है जो एक साइड में मुड़ता है। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट अलाउ द मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली, तो एक ही प्लेन में चलता है। देयरफॉर आवर एल्बो कांट मूव बैकवर्ड, इसलिए हमारी एल्बो बैकवर्ड मूव नहीं करती।